को तो आई बड़ी फरियाद करी अब लाख साल रे महीने बोई गई आज फरियाद नहीं क्यों नहीं कैसी भी मेरा बच्चा। तो अभी सर मेरी ये रिक्वेस्ट है, जनाब के पास मेरी ये रिक्वेस्ट है, एलजी इंतजामिया तक भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा। आप ये देखिए इधर मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बात नहीं है कि मैं किसी को फंसाना चाहता हूँ, वो मेरी बात नहीं है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और साथ में ये बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका जिम्मेदार कौन है, इनकी खिदमत खानगी कौन करेगा। जम्मू भी आईजी साहब के पास भी मैं पूछा, जम्मू आईजी साहब ने वहाँ से कहा कि आपके सामने ये तफ्तीश होगी, कार्रवाई आपके सामने होगी। हुई मेरे सामने हुई, ऐसी बात नहीं है, हुई है। डीआईजी बटोत उन्होंने भी कहा कि आपके सामने या आपको न्याय मिलेगा। सब कुछ मैंने देखा, सामने भी मैंने देखा, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब न्याय मुझे नहीं मिला। मेरा दलीप सिंह है, हम रहते हैं पंचायत गागला के साथ। ये हुआ जनाब, 3 बच्चे हैं मेरे लड़के, एक का एक्सीडेंट 22 साल से तो बेड पे पड़ा है, बाकी 2, एक बेचारा वो भी ऐसे ही है, तो एक का मॉडल हो गया, यहाँ से भागवा गया था। मैंने स्कूल के लिए जगह दी थी, वो भागवा गया था, उसको कोई फर्क थी फाइल में। तो ये कोई गवर्नमेंट का रूल था भाई, हाँ जी, उस जिसने स्कूल के लिए जगह दी है तो उसका कोई हम चपरासी लगाएंगे। तो वहाँ से उसको फ़ोन हुआ कि भाई हाँ जी, उसकी फाइल में कोई फ़र्क है, तो अपना नाम दुरुस्त करने के लिए भागवा गया था। उसके बाद जनाब 6:38 पे वो लास्ट कॉल उसकी आई, कहाँ, बंजल होटल से। किसका? वो होटल है जसवीर का। वो उधर से उसने बात अपने बच्चों के साथ की कि हाँ जी, मैं फलाने होटल पे हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लाना है। बच्चों ने कहा कि भाई हमारे लिए आप ये लाओ, क्या कहते हैं वो, ठंडा। लास्ट की बात वही है, मतलब 6:38 पे उसके साथ बात हुई है। उसके बाद कोई बात नहीं, सिर्फ रिंग चलती रही मोबाइल में, मतलब बात उसके साथ कोई भी नहीं हुई फैमिली की। तो बात कहाँ होनी थी। उसके बाद दूसरे दिन 10 बजे फिर पता चला कि फलानी जगह ग्वाड़ी नाला में लाश है। फिर यहाँ से हम भी चला गए, वहाँ पुलिस भी आ गई थी। तो वहाँ फिर मैंने कहा, मैं जब उधर पहुंचा मैंने कहा भाई हाँ जी, पोस्टमार्टम की जब बात चली, मैंने कहा भाई पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। डीएसपी साहब वहाँ पे पहुंचे थे, उसने कहा भाई हाँ जी, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना। मैंने कहा भाई कोई ज़रूरत नहीं है, पोस्टमार्टम की गर्मी है ऊपर से, तो इसलिए नहीं करवाना है। वो थोड़ा खामोश हो गया। कौन? डीएसपी साहब खामोश रहा। उसके बाद उसने फिर बोला, नहीं आप सराजी में बात करो, मैं सराजी हूँ, आप सराजी में बात करो। तो मैंने की बात, सराजी में भी बात की कि हाँ क्या बात है। उसने कहा भाई नहीं, हम नॉर्मल पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, ये कानूनी एक दायरा है। मैंने कहा ठीक है, फिर अगर करना पड़ेगा तो ठीक है। उसके बाद फिर कुछ डील हो गई, तो डीएसपी साहब ने कहा भाई अभी मुझे ये फॉर्मेशन आई है, मैसेज आया एसपी साहब का कि भाई ये पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसमें कुछ बात में बात है। हमारे भी कुछ बंदे वहाँ पे जानकार थे, उनका और उनकी आपस में डीएसपी साहब के साथ बातचीत हो गई। क्या बातचीत हुई कि अगर वो बात है, आपको फॉर्मेशन मिली है, हो सकता फिर ये तो कोई मॉडल किया गया, तो आप अभी काम चालू करो। उनकी आपस में डिस्कस हो गई। तो और भी गांव के आदमी 400-500 आदमी वहाँ पे थे उस वक्त, उन्होंने वहाँ रोकथाम कर दी सर। तो लड़के की मतलब लाश को मैंने नहीं देखा, छोड़ा लड़के को गाड़ी में, तो वो लेके चला गए कहाँ, डोडा पोस्टमार्टम के लिए। कुछ मेरे बंदे चला गए वहाँ पे, तो अपने लड़के को मैंने नहीं देखा। फिर 6 बजे मतलब लाश घर पे पहुंची, उनका नहान धोन किया लाश का। उसके बाद फिर मैंने लाश को देखा। उस वक्त जब मैंने लाश को देखा तो यहाँ पे फिर बात चल पड़ी, भाई ये लड़का गिर के नहीं मरा, ये मॉडल है। तो फिर वो 10-12 दिन जो हम अपने बनाते हैं 5 दिन के बाद, 5 दिन जब लड़के को हुए, मरे हुए थे, अभिषेक शर्मा चूँकि अफसर थे, उसने मेरे साथ बात की, भाई ऐसी बात है, मैं बहुत तंग हो चुका हूँ, कुछ लोग मुझे तंग करते हैं। मैंने कहा क्यों, आपको तंग क्यों करते, बच्चा तो मेरा मरा, आपको तंग क्यों करते हैं। उसने कहा नहीं जी, फिर हाँ जी ये है वो है। तो कुछ उसने मेरे साथ बोला जसवीर के लिए और बिशन लाल के लिए कि हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर तुम ये कार्रवाई करेगा हम आपको जान से मार देंगे। ये मेरे साथ किसने, अभिषेक शर्मा जो चूँकि अफसर था कास्तीगढ़ वाला, उसने कहा।
मैंने कहा भाई मैंने उनका नाम ही नहीं जब लिया कि भाई हाँ जी उन्होंने मॉडल किया या कुछ भी बात है। इतना नाम था भाई, होटल उसका था, किसका, जसवीर का, होटल जसवीर का था, इतना ही नाम था भाई। उसके होटल से लापता हुआ उसको पता होगा। मैंने कहा कि उसको पता होगा। बाकी मसला रह गया किसका, बिशन लाल का। बिशन लाल का मसला ये है कि उस डेट को जब उसको पूछा गया कि उस डेट को तू कहाँ था, उसने कहा कि उस डेट को ना मैं घर पे था ना मैं काशीगढ़ था। बाद में सबूत मेरे पास ये आया कि मेरा लड़का वो जसवीर की गाड़ी, जसवीर का ड्राइवर, और वो मतलब शराब के लिए गया था कहाँ, बोफा पुल, वहाँ से मेरा लड़का उसी गाड़ी में काशीगढ़ के लिए आया बिशन लाल के साथ। अगर उसका दिल बिल्कुल साँचा था, उसने क्यों छुपाया कि हाँ जी ये मैं घर पे नहीं था। अगर मेरा लड़का उसी के साथ आया, उसने क्यों नहीं कहा कि हाँ जी मेरे साथ आया। इसलिए मैंने उसका नाम लिया कि हाँ जी इस बात का वही जवाब देगा। हुआ कि अभी तक पुलिस, एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब वो कहते हैं इंसाफ आपको मिलेगा, हम इंसाफ दिलवाएंगे। 1 साल 3 महीने हो चुके, अभी तक इंसाफ मुझे नहीं मिला। हाँ, पुलिस वालों के साथ मेरी बातचीत हुई है लास्ट में, क्योंकि डीएसपी साहब जो थे उनके साथ मुझे बातमी थी, क्योंकि वो मौका पे थे। मैंने फिर डीएसपी साहब से बात की कि भाई जनाब कम से कम ये गरीब का बच्चा है, आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो, क्या बात है। उसने कहा भाई बात ये है कि लड़का गिर कर मरा। मैंने कहा अगर गिर कर मरा तो आप मुझे लिख के दो। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा था मौके पे कि लड़का गिर कर मरा, आज कैसे गिर के मरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ, वो कहाँ पे है। हाँ आ गई है भाई, मिलेगी आपको। मैंने कहा निकालो फिर दे दो, मुझे मिलनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा किसी से कि उस पर क्या लिखा है या आपको पता है। उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ फर्क है, मिल जाएगी। देखो सर, हम इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि पुलिस जो मौके पे आई थी उस समय उसकी डेड बॉडी नीचे गिरी हुई थी। मैं इसका ब्रदर इन लॉ हूँ, तो हमें हाथ नहीं लगाने दिया। हमें बर्दाश्त नहीं हुआ 11 बजे कि इसके कपड़ों का जो है फिंगर प्रिंट होना है, FSL रिपोर्ट आनी है, तो ये कपड़े वहाँ जाने, इसको हाथ नहीं लगाना। भरी धूप में वो डेड बॉडी उसकी 11 बजे तक वहाँ रही। मैं पोस्टमार्टम तक साथ गया अंदर। अरुण शर्मा जी सचो थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया। SSP साहब के पास गए, उन्होंने DSP को बोला कि इंग्लिश में कि ये इस केस पे FIR होती है, जो इसके फादर साहब ने रिपोर्ट दी और जो उन्होंने ली। लेकिन आज 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, ना उसके कपड़ों का फिंगरप्रिंट, FSL रिपोर्ट, या जो शक शुबा था, जो आदमी जिस पे इनको शक शुबा था उनके फिंगरप्रिंट, ना उसकी रिपोर्ट। और पुलिस क्या कह रही है कि ऐसे मर्डर, वो जो गिर के मर गया है जी। कम से कम उन कपड़ों की जो लेती है पुलिस, जो अपने कब्जे में किए, कम से कम FSL रिपोर्ट आनी चाहिए थी, उसकी फिंगरप्रिंट। और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे हमें नहीं पता। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे कर रहे जी, एंटी करप्शन वीक मनाया जा रहा है। हम कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम नहीं कहते हैं कि किसी का बच्चा कोई नाजायज़ फंसे इस मर्डर केस में। लेकिन अगर गवर्नमेंट इतने दावे कर रही है कि हम ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, वो कहाँ है ट्रांसपेरेंसी। शक, ये इस गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों इसको रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, आज FSL रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो जो फिंगरप्रिंट लिए गए या जो किसी के जो था मसला, वो नहीं जी ये गिर के मर रहा है। कम से कम वो पोस्टमार्टम क्यों उसकी चीर फाड़ इतनी की, कपड़े ये मैं वहाँ तक। और उसको देखो, ये सामने उसकी रिपोर्ट है कि ये जो है ना, इसके हैंड आगे सिगरेट से टार्चर किया हुआ है, उसकी ये कान काटे हुए हैं। वीडियो भी बनी है, पुलिस मतलब पोस्टमार्टम में भी वीडियो बनी है, उसके कान कटे, फोटोग्राफ्स भी हैं, कान कटे हैं, दोनों कान ये कटे हुए हैं। ये सिगरेट से उसको जलाया हुआ है, और एक चोट जो उसको इतनी लगी हुई पीछे से, सामने मर्डर है। हम चाहते हैं इंसाफ मिले, रिपोर्ट मिलनी चाहिए। बस हमें यही है इंतजामिया से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया जी। मेरा नाम कुलदीप सिंह बंदराल, मैं सरपंच पंचायत हल्का गागले से हूँ। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा या तीसरी बार फिर इस केस को कवरेज करने के लिए आप यहाँ पहुँचे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। सर, ये मेरी पंचायत का मसला है। पिछले साल 2022 30 मई का वाक़ा है, और न जाने कैसे मौत हो गई, जो इन्होंने बताया खुद ही। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना आज तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली। DSP साहब मौके पे कहते हैं कि आजकल मुलजिम जिनके खिलाफ कंप्लेंट होती है
उनको कोई टॉर्चर नहीं किया जाता है, उनको कोई रिमांड नहीं की जाती है। आज की डेट में सिर्फ उनके नार्को टेस्टिज होते हैं और वो नार्को टेस्ट के बाद ही कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब 1.5 साल होने जा रहा है, आज तक ना नार्को टेस्ट हुआ, ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है। हम चाहते हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिले, ख्वा वो जैसे भी हुआ है इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी है, इंसाफ मिल रहा है, ऊपर से सरकार बड़े दावे कर रही है, लेकिन गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है। मेरी यही मांग है कि इंसाफ मिले और इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो।